संबल सीओ अनुज चौधरी के होली जुमे वाले बयान पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है और वही एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। इस दौरान उनसे पूछा गया कि संबल सीओ के बयान पर उनका क्या रिएक्शन है। इस सवाल पर सीएम योगी ने खुलकर अपनी बात रखी और संबल सीओ अनुज चौधरी का समर्थन भी कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है और लेकिन होली साल में एक बार मनाई जाती है। प्यार से समझाया गया है और पहले होली का आयोजन होने दीजिए। सीएम योगी ने आगे कहा कि 14 मार्च को होली है और 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ना। जुमे की नमाज स्थगित भी हो सकती है। वहीं इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो बाध्यकारी नहीं है। अगर कोई पढ़ना ही चाहता है तो वो अपने घर पर पढ़ सकता है। अगर मस्जिद जाना है तो वो रंग से परहेज नहीं करे। संबल सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पुलिस अधिकारी ने ये बात समझाई है। हमारा पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी और पूर्व ओलंपियन भी रहा है। अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो कुछ को बुरा लगता है, लेकिन वो सच है और उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, रंग त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी होली खेली थी, तो ये जो है एक हमारा जो है रंगों का त्योहार माना जाता है। तो हिंदू जो है धर्मनिरपेक्ष जो है त्योहार है। एक तरफ तो आप बोलते हो कि ये धर्मनिरपेक्ष जो है देश है, दूसरी तरफ आप दूसरे के त्योहार को जो है कहते हो कि गलत कहा है। उन्होंने अपनी तरफ से ठीक कहा है, क्योंकि जो है अगर जिसको आपत्ति है वो घर ना निकले। अगर आपको रंग बेचने से जो है आपत्ति नहीं है, रंग लगने से आपत्ति कैसे हो सकती है? हम तो ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर जो है त्यौहार मनाए। पहले जो है सब मनाते थे, मुस्लिम भी मनाते थे और हिंदू भी मिलकर त्यौहार मनाते थे। कुछ वर्षों से जो है ये इसमें ये कटुता आई है, खास करके विदेशी ताकतों का जो हाथ होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इस बातों में ना आए, तो जो उनका बयान है उसका जो सीएम साहब भी जो समर्थन करे योगी जी भी, तो हम भी उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि जिसको आपत्ति हो ना आए। जिस तरह से अगर कोई बारिश हो रही है, अगर कोई भीगने से डरता है तो बारिश में ना निकले, तो इसी तरह ये त्यौहार होते हैं, लोग तो मनाएंगे ही। हमारा जो त्यौहार है ये वर्ष में एक बार आएगा, तो इसमें ना किसी का खून बहता है, ना किसी को खून इसमें होता है, ना काटते हैं। ये तो है रंग है, एक दूसरे को रंग डाले जाते हैं। हमारे जो है ये जो सतरंग है, तो इसका ये त्यौहार है। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू को होनी चाहिए, ना मुस्लिम को होनी चाहिए, बल्कि मिलजुल कर सबको मनाना चाहिए। उनका बयान जो आपने अभी मुझे बताया, मैं समझता हूँ देखो हर आदमी का अपनी बात को कहने का तरीका अलग अलग होता है। एक ही विषय हो उसको मैं किसी अलग तरीके से शब्द बोलूँगा। एक कोई मेरठ का रहने वाला होगा, उनका बोलने का अंदाज ही थोड़ा अलग होता है, और तीसरे आदमी को ढूंढेंगे, उसी से उसी विषय पे बुलवाएंगे तो वो कोई अलग तरीके से बोलेगा। तो बोलने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो सही कही है कि भाई हाँ ठीक है, जो खेलने वाले हैं होली वो भी ध्यान रखें, और जो होली से बचना चाहते हैं, रंग से बचना चाहते हैं, वो भी भाई ध्यान रखें टाइम का। तो दोनों पक्ष संभल करके अपना एक दूसरे के समय का ध्यान रख करके होली को बहुत प्रेम के उत्साह के साथ इस त्योहार को पूरा करें। संबल सीओ का जो बयान है, हर आदमी का अपना अपना नजरिया है, पर मेरे नजरिए से देखे जाए तो ये बिल्कुल उनका बयान काफी हद तक सही है, क्योंकि जुम्मे है, जुम्मे तो साल में 52 आने ही आने। यदि हम लोग भी उनके देखते हुए 52 जुम्मों में उनके लिए रोड भी खाली करते हैं, उनके लिए करते हैं, तो ये होली पे एक दिन यदि ये लोग भी कर देंगे तो मेरी नजर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और योगी जी ने भी इस चीज का समर्थन कर लीजिए या उनकी बात का पक्ष रखा है तो सही रखा। इस तरीके से संबल के सीईओ सर ने जो बयान दिया है वो मेरे दृष्टिकोण के अनुसार कोई विवादित बयान नहीं है, क्योंकि जो कुरान शरीफ है उसकी कई आयतों में ये लिखा गया है या कहते हैं कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। तो फिर एक दिन की नमाज में ऐसा क्या है कि ये घर बैठ के नहीं कर सकते? ये तो भाईचारे की बात करते हैं ना, तो भाईचारा दिखाएं फिर अपना।
एक प्रशासनिक अधिकारी पता रखता है। उन्होंने कहा कि 52 बार जुमा आता है और एक बार होली आती है, एक बार ईद आती है। इनका कुछ क्या गलत कहा? हर इंसान की अपनी अलग मानसिकता होती है। जो उन्हें लगा, जो पहलवान वाली उनकी होती थी, उस हिसाब से उन्होंने अपना बयान दिया। कोई व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने बयान नहीं दिया। वो माहौल को, सांप्रदायिक माहौल है, उसे संभालना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। जैसे कई बार कार्रवाई भी होती है, वो कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं करते। तो वो सोच रहे हैं कि जिस दिन जुमा होगा उस दिन नमाज भी होगी, उस दिन इस समय रमजान भी चल रहा है और होली भी है। तो जब 52 बार लगातार रमजान चल रहा है और लगातार जुम्मा है, तो आप होली एक दिन तक 2 घंटे लेट भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो होली के दिन उन्होंने प्रमुखता से लिया, और जिस तरह से भाईचारे का होली का त्योहार है, वैसे ईद का त्योहार है, तो एक बार आता है, इसलिए उनको प्रमुखता से उन्होंने लिया। इसमें कुछ गलत नहीं है। और देखो, मैं आपको बता दूं कि ये सही बात है कि एक साल में जुम्मा 52 बार आता है, जबकि होली का त्योहार है मात्र 1 बार आता है, जिसको हम हिंदू भाई सब लोग भाईचारे के साथ मनाते हैं, और भी धर्मों के लोगों को भी इस त्योहार की सराहना करना चाहिए। कहीं भी हमें माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारे जो क्षेत्र अधिकारी है, पुलिस क्षेत्र अधिकारी, उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को लेकर सीएम योगी ने भी इनके सराहनीय बयान को लेकर उनकी तरफ ध्यान खींचा। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर वो पहले पहलवान रहे हैं, पहलवान को जैसे वो हुए हैं, अगर पहलवान वाले जैसे कुछ गुण दिखाई देते हैं, तो उनके बातों से किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अगर इतराज है तो वो उनको उनके दायरे में इतराज रखें, तो अपनी सावधानी बरतें। उनका बयान जो आपने अभी मुझे बताया, मैं समझता हूं, देखो हर आदमी का अपनी बात को कहने का तरीका अलग अलग होता है। एक ही विषय हो, उसको मैं किसी अलग तरीके से शब्द बोलूंगा। एक कोई मेरठ का रहने वाला होगा, उनका बोलने का अंदाज ही थोड़ा अलग होता है, और तीसरे आदमी को ढूंढेंगे, उसी से उसी विषय पे बुलवाएंगे, तो वो कोई अलग तरीके से बोलेगा। तो बोलने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो सही कही है कि भाई हाँ ठीक है, जो खेलने वाले हैं होली वो भी ध्यान रखें, और जो होली से बचना चाहते हैं, रंग से बचना चाहते हैं, वो भी भाई ध्यान रखे टाइम का। उन्होंने कोई गलत बात तो कही नहीं, मतलब समझदारी से उन्होंने दोनों पक्षों की समझाया, और जो बात है कि भाई जिसे रंग से परहेज है वो अपना कर रहे हैं, सही बात है। जिसे खेल लिया होली खेले, यही कहा, सही बात नहीं। योगी आदित्यनाथ समर्थन किया, उन्होंने सोचा कि गलत तो कहा नहीं है। उन्होंने कहा है कि सबको मिलजुल कर खेलना चाहिए, रंग खेलना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जिसको रंग से परहेज हो, रंग से बाहर न निकले। उनका कहना ये है भाई, ये जो त्योहार है साल में 1 बार आता है। आपके जो है जुम्मा साल में 52 बार आता है। आप मिलजुल के खेल लो, सबको अच्छा लगेगा, सद्भाव बना रखो, अच्छा लगेगा। और अगर आप नहीं बना सकते हो तो फिर घर बैठो और अपने घर में रहो, बाहर निकलो मत। रंग से क्या परहेज करना, रंग तो काले पीले नीले पीले होते ही हैं, और उसमें भी क्या है भाई, ये क्या लोग रंग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए उसका विरोध करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने जो समर्थन किया योगी आदित्यनाथ ने, बहुत बढ़िया किया, समाज के हित में किया, अपने हिंदुत्व के हित में किया, और सबके हित में किया उसने जो किया। होली का रंग तो सभी रंगों से देता है, और होली खेले भी जानी चाहिए, लेकिन किसी को इसका इतराज ना हो। बाकी तो खेलते हैं वो ठीक है, जो नहीं खेलते हैं बाकी तो भाईचारे का त्योहार है, सबको मिलजुल के खेलना। ये जो सीओ साहब हैं, चौधरी साहब, उनका बयान बहुत ही बढ़िया, और कहना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा भारी बयान है। जिसे तकलीफ है वो अपने घर में रहे, ये कोई गलत बात नहीं है। रंग से परहेज है तो अपने घर में ना, वरना तो बाहर आए तो रंग से परहेज ना करें। हिंदू तो अपना त्योहार मनाएंगे, होली खेल लेंगे, वो भला कैसे आपके जुम्मे के पीछे अपना 1 साल का 1 दिन का त्योहार छोड़ दें। जुम्मा तो वाकई में साल में 52 दिन आता है, 1 दिन आप अपने घर भी पढ़ सकते हैं नमाज।